हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव भैया। आज हम हरियाणा जी में बात कर रहे हैं जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जो जींद डिस्ट्रिक्ट है, मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले जयंती देवी की पूजा की और इस युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा, और जयंती देवी के नाम पर ही इस नगर को बसाया गया। पहले इसका नाम जयंतीपुर था, जो आगे चल के समय के साथ साथ जींद हो गया। जो जींद है, इसे हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। हरियाणा का दिल भी कहा जाता है। जो जींद है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही हुई। जिस समय हरियाणा राज्य बना था पंजाब से अलग होकर, तो जींद भी पहले उन 7 जिलों में से एक था। जो एरिया है 2707 वर्ग किलोमीटर। जो जनसंख्या है 13,34,712। जनसंख्या घनत्व ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, और जनसंख्या का आपको पता ही है कि ये समय के साथ साथ बढ़ती घटती रहती है। जनसंख्या घनत्व 494। जनसंख्या घनत्व जो है वह है 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 71% के आसपास है। सेक्स रेशो 871 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे। और जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, बुलबुल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, आगे इसमें हम बात करेंगे जो उपमंडल हैं। उपमंडल जींद, नरवाना और सफीदो, ये उपमंडल हैं। तहसील जींद, नरवाना, सफीदो, और एक और नाम आ जाता है यहाँ पे जुलाना। जो चौथी तहसील है यहाँ पे वो है जुलाना। फिर उप तहसील अलेवा, पिल्लू खेड़ा और उचाना कला। खंड जो ब्लॉक हैं, यही चारों जींद, नरवाना, सफीदो, जुलाना, अलेवा, पिल्लू खेड़ा और उचाना कला, ये मिलाकर टोटल हो जाते हैं 7 खंड। ओके, फिर जो हरियाणा है, हरियाणा के 7 जिलों की सीमाएं जींद डिस्ट्रिक्ट से लगती हैं। 7 जिलों की सीमाएं जींद से लगती हैं। जींद में जो उद्योग हैं, यहां पर आता है मिल्क प्लांट, कैटल फीड प्लांट, इंडस्ट्रियल केबल्स, साथ के साथ जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल्स, ये जो प्रमुख उद्योग हैं जींद के। फिर इसमें आगे बात करेंगे हम
राजा गणपत सिंह के बारे में। राजा गणपत सिंह के बारे में। राजा गजपत सिंह का किला, जो राजा गजपत सिंह हैं उनका जो किला है वो 1775 में बनके पूरा हुआ। और राजा गजपत सिंह ने दो मुख्य लड़ाइयां लड़ी। पहली अफगान के जीन खान के साथ 1763 में लड़ी, और दूसरी रहीम दाद खान के साथ 1775 में लड़ी। ओके, और इनमें विजय राजा गजपत सिंह जी की ही हुई थी। फिर यहां पे हमारा अगला आता है जींद का विद्रोह। 1814 में प्रताप सिंह ने किया किनके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। ओके, फिर 1857 की क्रांति के दौरान जींद के राजा स्वरूप सिंह थे, जिन्होंने 1837 से लेकर 1864 तक जींद रियासत के ऊपर शासन किया। और इसके बाद फिर नाम आया रघुवीर सिंह 1864 से लेकर 87 तक। और रघुवीर सिंह की रानी ने ही जो भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब के बीच में उसका निर्माण कराया था। ओके, जींद में मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? काला सोना इनको कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हमें दूध देती हैं इसलिए। हरियाणा में और जींद में बीरबारा फॉरेस्ट एरिया 2007 में, वो भी कहाँ है? जींद में है। इससे पहले हमने उसके बारे में पढ़ा था, जो सरस्वती फॉरेस्ट एरिया है वो कैथल में है। ओके, यहीं पर चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में एस्टैब्लिश की गई। यहीं पर पहला मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट बनाया गया, यानी कि आप वोट देने के बाद जो आपने वोट दी है उसके साथ सेल्फी ले सकते हैं। ओके, यहीं पर वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल की हेल्प से जींद बाय इलेक्शन 2019 में इस्तेमाल किया गया। फिर आगे हम बढ़ते हैं। कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत। कृषि यंत्र बैंक की शुरुआत जींद जिले से ही की गई। यहीं से संजीवनी सेवा हरियाणा सरकार की संजीवनी सेवा का शुभारंभ भी जींद से ही किया गया, जो किस चीज से रिलेटेड थी? पशुधन विकास से। ओके, यहीं का पर एक गांव है बीबीपुर गांव में पोलैंड की एक टीम आई। पोलैंड की टीम किस चीज के लिए? सर्वे के लिए।
महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण अभियान की कवरेज के लिए, अभियान की कवरेज के लिए बीबीपुर गांव में पोलैंड की एक टीम आई थी। ओके, यहां पर जो पहला न्यू ग्रीनफील्ड हाईवे जो जाता है जींद से सोनीपत के लिए, फिर यहाँ की कुछ मुख्य हस्तियां आती हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र सिंह 5 बार चुनाव जीते हैं उचाना से, 5 बार जीते हैं उचाना से, लेकिन एक भी बार ये सीएम नहीं बन पाए। इस वजह से इन्हें हरियाणा का ट्रेजिडी किंग के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक नाम आता है मंजीत कुमार एथलीट हैं। 800 मीटर की दौड़ में इन्होंने 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड हासिल किया था। फिर एक नाम आता है युजवेंद्र चहल, यूजी चहल, इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर हैं। लेग स्पिन बॉलर हैं युजवेंद्र चहल, शॉर्टकट नाम कर लिया जाता है यूजी चहल। कविता दलाल रेसलर हैं। विकास राणा जो कि पर्वतारोही हैं। हरियाणा वन विकास के चेयरमैन, जवाहर सैनी, उनका संबंध भी जींद जिले से ही है। ओके, उचाना कला के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम यहाँ पे। उचाना कला के बारे में तो दिल्ली के नांगलोई से दहाड़ सिंह शौकंद अपने परिवार के साथ ही उनके अत्री, राणा और कटारिया गोत्र के परिवार भी थे। वो सब यहाँ पर इस क्षेत्र में आए और उन्होंने एक ऊंचे से स्थान पर एक नगर की स्थापना की, नगर बसाया, जिसे हम कहते हैं उचाना कला। ओके, फिर यहाँ के जो दर्शनीय स्थल, पहला इसमें आता है हमारा रामराय तीर्थ। मान्यता है कि यहाँ पर परशुराम जी ने यज्ञ किया। परशुराम जी ने रामराय तीर्थ में यज्ञ किया और यहाँ पर मेला भी लगता है। दूसरा, हमने अभी बात करी भूतेश्वर मंदिर जो कि रानी तालाब के बीच में है। तीसरा आता है यहाँ पे जीतगिरी, तीसरा हमारे यहाँ पे है जीतगिरी मंदिर जो कि काकदोड़ गांव में है और यहाँ बाबा जीतगिरी की समाधि भी है। चौथा आता है यहाँ पे हर्बल पार्क उचाना में। धमतान साहिब गुरुद्वारा
धमतान साहिब गुरुद्वारा, यहां पर भी मेला लगता है, धमतान साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद आता है पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा तीर्थ, गांव पिंडारा में। मान्यता है कि पांडवों ने यहां पर अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, पूर्वजों का पिंडदान किया। और इसमें बात करेंगे हम दुधवाना, दुधवाना गांव। ऐसी मान्यता है कि इस गांव में भीम ने दुर्योधन को मारा था, दुर्योधन को मारा था महाभारत युद्ध के दौरान। फिर इसमें आता है अगला सोमतीर्थ, जो तकरीबन 5000 साल पुराना है, जो तकरीबन 5000 साल पुराना है। फिर यहां पे आता है सफीदों के नाग तीर्थ, सफीदों के नाग तीर्थ क्षेत्र। अगला आएगा यहां पे हंस हैडर तीर्थ, हंस हैडर तीर्थ, बराह तीर्थ, बराह तीर्थ हो गया। फिर यहां पर नारायणगढ़ गांव, नारायणगढ़ गांव। मान्यता है कि यह भगवान विष्णु का गांव है, भगवान विष्णु का गांव। गांव जामनी, गांव जामनी, जहां पे ऋषि जगदामिनी, ऋषि जगदामिनी के गांव के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर इसके बाद कुछ मेले आते हैं, और काफी ज्यादा मेले हैं जो हमारे जींद जिले में लगते हैं। मेले, तो पहला है हटकेश्वर मेला, हटकेश्वर मेला जो लगता है गांव हाट में, हटकेश्वर मेला जो लगता है गांव हाट में। दूसरा है बिलसर मेला, बिलसर मेला जो कहाँ लगता है, हंस हैडर, जो लगता है हंस हैडर। तीसरी हम बात करते हैं माता का मेला जो लगता है कालवन में, माता का मेला जो लगता है कालवन। चौथा जो इसमें हमारा आएगा वो है रामराय मेला, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सफीदों में नागतीर्थ मेला, नागतीर्थ मेला। एक आता है मेला सच्चा सौदा, मेला सच्चा सौदा जो सफीदों में ही लगता है, और गुरु तेग बहादुर की याद में, गुरु तेग बहादुर जी की याद में लगता है। फिर पांडु पिंडारा मेला जो गांव पिंडारा में लगता है। बाबा बूढ़ा मेला जो जींद में लगता है, जो जींद में लगता है। श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला ये लगता है पड़ाना गांव में, ये लगता है पड़ाना गांव में। धमतान साहिब का, धमतान साहिब जो कहाँ लगता है, धमतान में, जो कहाँ लगता है, धमतान में। ओके। फिर इसके बाद एक आता है मेला बाबा भोलूनाथ, बाबा भोलूनाथ जो लगता है खरक राम जी, जो लगता है खरक राम जी में। शिव मेला बड़ौत,
बड़ौद गांव में लगता है। एक आता है मेला सिंहपुरा, मेला सिंहपुरा जो कहाँ लगता है, सिंहपुरा में ही। मेला जामनी, मेला जामनी, जामनी गांव में। ओके, और लास्ट आता है नागदेव मेला, नागदेव मेला जो कि घोगड़िया, जो कि लगता है घोगड़िया गांव में। तो ये हमारा था जींद जिले के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको सारी चीजें याद भी हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।